सक्सेस पॉइंट संग्रामपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 भौतिकी चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे 46 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए में समतल, बी में उत्तल, सी में अवतल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल। 2 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। ऑप्शन ए है r बराबर 2f, बी है 2, सी है f बराबर r/2, डी है r बराबर f। इसका सही आंसर होगा सी, f बराबर r/2। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो ये फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन है f बराबर r/2, बी ऑप्शन है f बराबर 2r, सी ऑप्शन है f बराबर 3r/2, डी है f बराबर 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू आपको ऑप्शन नंबर ए बराबर r/2। प्रश्न संख्या 4 है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी है एफ, ऑप्शन सी है पी, ऑप्शन डी है सी तथा एफ के बीच से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एफ से, यानी एफ से वह गुजरेगी। प्रश्न संख्या 5 है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। ए में है उत्तल, बी में है अवतल, सी में है समतल, डी में है समतल तथा उत्तल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल। यानी किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वह कौन सा दर्पण होगा? वह समतल दर्पण ही होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? आप ये क्लास 8 से पढ़ रहे हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर जो ऑप्शन है आंसर कितना का 2। 7वां नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? ऑप्शन ए दर्पण, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी प्रिज्म, ऑप्शन डी कांच की सिल्ली। तो बाबू इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो आप जानते हैं कि फोकस दूरी जो होती है ना वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन सुन लीजिए। पहले ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 10 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए 50 का आधा कितना होगा? 25, यानी 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ए में -1 डायोप्टर, बी में 1 डायोप्टर, सी में 2 डायोप्टर, डी में 1.5 डायोप्टर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 डायोप्टर। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। ए में पॉजिटिव, बी में निगेटिव, सी में पॉजिटिव निगेटिव, डी में इन्फिनिटिव। तो बाबू इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग किस में सबसे कम होता है? ए में निर्वात में, बी में जल में, सी में वायु में, डी में कांच में। तो आपको यह जानकारी होना चाहिए प्रकाश का सबसे कम वेग जो होता है ना वो कांच में होता है।
12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ए में जल, बी में कांच, सी में प्लास्टिक, डी में मिट्टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग क्या है, लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है। 13 काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ए में सीधा, बी में उल्टा, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा। 14 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन ए समतल, बी है उत्तल, सी है अवतल, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल। 15 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। ए में 20 सेंटीमीटर, बी में 25 सेंटीमीटर, सी में 30 सेंटीमीटर, डी में 40 सेंटीमीटर। ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। तो इसका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। ए में +5 डायोप्टर, बी में -5 डायोप्टर, सी में -2 डायोप्टर, डी में +2 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -5 डायोप्टर। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ए में समतल, बी में अवतल, सी में उत्तल, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 18 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर, बी में 30 सेंटीमीटर, सी में 40 सेंटीमीटर, डी में 50 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 सेंटीमीटर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका सही आंसर होगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ए में वास्तविक, बी में काल्पनिक, सी में दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। 21 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ए में अभिलंब से दूर, बी में अभिलंब के निकट, सी में अभिलंब के समांतर, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट। 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। ए में केवल समतल, बी में या तो समतल या उत्तल, सी में केवल उत्तल, डी में केवल अवतल। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, या तो समतल या उत्तल। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ए में उत्तल लेंस, बी में अवतल लेंस, सी में उत्तल दर्पण, डी में अवतल दर्पण। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस।
साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ए में अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में उत्तल लेंस, डी में प्रिज्म। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ए में 10 सेंटीमीटर, बी में 20 सेंटीमीटर, सी में 5 सेंटीमीटर, डी में 40 सेंटीमीटर। कह रहे कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो आप जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, अपवर्तनांक 1 का मान होता है, ठीक है। तो फार्मूला ही है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक 1 का मान होता है। ए में साइन आर बटा साइन आई, बी में साइन आई बटा साइन आर, सी में साइन आई गुना साइन आर, डी में साइन आई प्लस साइन आर। इसका सही आंसर होगा साइन आई बटा साइन आर, यानी ऑप्शन नंबर बी, साइन आई बटा साइन आर। 27 नंबर क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ए में आपतन कोण, बी में परावर्तन कोण, सी में निर्गत कोण, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन कोण। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का आवर्धन बराबर होता है, यानी अवतल दर्पण का आवर्धन बराबर होता है। ए में u बाई भी, दो में u भी, सी में u प्लस भी, डी में भी बाई यू, भी बटा यू, यानी ऑप्शन नंबर आपका होगा डी, भी बाई यू। 29 नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। ए में अवतल दर्पण, बी में उत्तल दर्पण, सी में अवतल लेंस, डी में उत्तल लेंस। तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, उत्तल लेंस। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ए में उत्तल, बी में अवतल, सी में बाईफोकल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक उत्तल लेंस होता है। ए में सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो बाबू इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस। 32, किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। ए है लेंस के मुख्य फोकस पर, बी है फोकस दूरी की दुगुनी पर, सी है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर डी है अनंत पर। इसका बाबू सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी की दुगुनी पर। ऑप्शन नंबर 33 है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन बी है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी है वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन डी है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका आंसर होगा
इसका आंसर होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है ए में दोनों अवतल, बी में दोनों उत्तल, सी में दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, डी में है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल का पानी। तो बाबू 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल। 35 नंबर क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ए में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी में परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी में आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। प्रश्न संख्या 36 है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बाबू इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न की किरणें गमन करती हैं, प्रश्न की किरणें गमन करती है ए में सीधी रेखा में, बी में टेढ़ी रेखा में, सी में किसी भी दिशा में, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बाबू इसके ऑप्शन ए हो जाएगा ए, सीधी रेखा में। 38, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है ए में उत्तल, बी में अवतल, सी में समतल, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी, अवतल। अवतल 39 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता, अवतल दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की, एक में दुगुनी, बी में आधी, सी में चौथाई, डी में बराबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधी, ऑप्शन नंबर बी। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं ए में प्रकाश का परिवर्तन, बी में प्रकाश का अपवर्तन, सी में प्रकाश का विक्षेपण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बाबू इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह ए में अभिलंब से दूर जाती है, सीधी, ऑप्शन बी सीधी निकल जाती है, ऑप्शन सी अभिलंब की दिशा में जाती है, ऑप्शन डी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। 42 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह ए में अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, बी में बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, सी में अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, डी में 7 रंगों में टूट जाती है। तो बाबू इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिना मुड़े सीधे निकलती है। 43 नंबर क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण, पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम मालूम पड़ने का कारण ए में प्रकाश का परिवर्तन होता है, बी में प्रकाश का अपवर्तन होता है, सी में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो अब इसका आंसर होगा प्रकाश का
अपवर्तन होता है ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है। ए में प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, बी में प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, सी में प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बाबू इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। 45 नंबर क्वेश्चन, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। ऑप्शन ए है दोनों कोण बराबर होते हैं, ऑप्शन बी है आपतन कोण बड़ा होता है, ऑप्शन सी अपवर्तन कोण बड़ा होता है, ऑप्शन डी है कोई निश्चित संबंध नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। ए में प्रिज्म के शीर्ष की ओर, बी में प्रिज्म के आधार की ओर, सी में किरण के मुड़ने का कोई नियम नहीं है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिज्म के आधार की ओर। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सक्सेस पॉइंट संग्रामपुर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दूसरे को शेयर करें ताकि वह भी पढ़ सके। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद।